सो सिंचन जो रहता है वो बाहर से खेल के आता है और फिर वो घर में आने के बाद उसके जो जूते रहते हैं वो कैसे भी मतलब ठीक से नहीं रखता और फिर अपना हाथ धोने के लिए चला जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये जो सिंचन रहता है उसकी मॉम आती है और उसकी मॉम देखती है पीछे, तो जिधर उसने उसके जूते रखे रहते हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखे रहते। तो ये देख के जो सिंचन की मॉम सिंचन को बुलाती है, तो सिंचन जो रहता है वो हाथ धो रहा रहता है और हाथ धोते धोते वो आता है कि उसकी मॉम को उसको क्या कहना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सिंचन की मॉम रहती है वो सिंचन को बोलती है कि तेरे को ये अच्छे से रखने चाहिए जूते, नहीं तो इधर बहुत गंदगी हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है ये जो सिंचन रहता है वो जाते हैं उसकी मॉम के पास और फिर उसकी मॉम उसको बोलती है चलो चलो ये जो जूते वो अच्छे से रख के आओ। तो इसकी वजह से जो सिंचन रहता है वो स्टार्टिंग में बोलते हैं ये आप भी कर सकते हैं ना, पर ये जो सिंचन की मॉम रहती है वो मानती नहीं है। और तो क्या होता है कि ये जो सिंचन रहता है वो जा रहा रहता है, उसकी मॉम की बात नहीं सुन रहा रहता, पर मिक्सी जो रहती है वो सिंचन को रुकाती है और उसको बताती है कि ये जो जूते हैं वो तुम्हें ऐसे रखने चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है जब भी वो जूते रखती है तो तभी क्या होता है सिंचन की मॉम की जो नज़र रहती है वो शुरैक के नीचे जाती है, तो उधर बहुत सी गंदगी रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सिंचन की मॉम रहती है वो बोलती है ये तो अपने को साफ करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से फिर इसको एक आइडिया आता है कि अपन सिंचन को ही बोल देते, तो इसकी वजह से सिंचन को बुलाती है और फिर सिंचन को बोलती है कि ये तुम्हें साफ़ करना पड़ेगा। तो क्या होता है जो सिंचन रहते हैं उसके मॉम की तरफ देखते हैं और मॉम को बोलते हैं ये तो आप भी कर सकते हैं ना। तो ये सुन के ये जो सिंचन की मॉम रहती है उसको गुस्सा आता है पर वो दिखाती नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो बोलती है कि सिंचन तुम कर दो ना, तुम एकदम गुड बॉय हो ना। तो गाइज ये बोलते ही ये जो सिंचन है उसके मन में क्या लड्डू फूटने लगते हैं क्या पता, पर ये जो सिंचन रहता है एकदम खुश होकर काम करने लग जाता है। तो जो सिंचन रहता है वो बोलता है कि मैं अच्छा बच्चा हूँ ना, अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो ये जो सिंचन की मॉम रहती है बोलते हैं हाँ आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इसकी वजह से क्या होता है जो सिंचन क्या करता है कि सफाई के लिए स्टार्ट करता है। तो सिंचन जब भी सफाई को स्टार्ट करते हैं उसकी मम उसको देख रही रहती है, उसको बोलती है कि ये सारे जूते तो बाहर रख के आ और फिर इधर सफाई कर। तो ये जो सिंचन रहता है वो ये जूतों को जस्ट बाहर रख के आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सिंचन की मॉम रहती है वो बोलती है कि काम में अपना दिमाग लगाओ। और गाइस सिंचन लिटरली क्या करता है वो जो जूते रहते हैं वो अपने कान को लगा देता है और ये करके उसकी जो मॉम रहती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो बोलती है कि देखो ऐसे जूते जो है वो थोड़े और बाहर रखने चाहिए, क्योंकि अगर तूने इधर रखे तो क्या होएगा कि जैसे तू साफ़ सफाई करेगा ये जितने भी गंदगी रहेगी वो जूतों पे गिर जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी मॉम उसको बोलती है कि तूने जो जूते रखे वो और आगे रख क्या, नहीं तो अच्छा बच्चा नहीं बन पाएगा। और ये जैसे ही सुनता है कि वो अच्छा बच्चा नहीं बन पाएगा तो जो सिंचन रहता है वो क्या कहता है सारे जूते लेता है और वो एकदम उसके घर के एंड पे रख के आता है, मतलब एकदम एंट्रेंस पे रख के आता है। तो क्या होता है ये मिक्सी बोलती है कि अच्छा काम किया, अभी ऐसे ही ये जो पूरा शेल्फ है उसके सारे जूते निकालो और एक एक करके बाहर रख दो, तो मैं मेरा दूसरा काम भी करके आती है। सो ये जो सिंचन रहता है उसके पास जिम्मेदारी रहती है कि ये सारे जो शेल्फ के जूते हैं वो निकालने के और बाहर रख के आने के। तो फिर वो एक एक करके सारे जूतों को देखता है और वो बोलता है अरे इतने जूते तो मैंने भी नहीं देखे थे, आई होप मेरे को लगता है कि ये जो सारे जूते हैं वो मॉम के रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है ये जो सिंचन रहता है वो एक एक जूते निकाल के देखता है और फिर आगे रख देता है। सो ये जो सिंचन रहता है एक एक बॉक्स निकाल के देख रहा रहता है, पर गाइस तभी बहुत डेंजरस चीज़ होती है कि वो उसके डैड के जूते निकाल लेता है वो जो बॉक्स में रखे रहते हैं। और गाइस उसमें से आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ रहेगा, ये जो सिंचन रहता है उसको कैसे तो भी होने लगता है और ये जो जूते हैं उनके स्मेल से जो सिंचन है वो गिर जाता है। तो क्या करता है वो बॉक्स को वापस बंद करता है और उसको दूर कहीं तो रख के आता है और फिर वो वापस अपनी जगह जिधर उसने सारे जूते रखे रहते हैं वहाँ आता है। और फिर क्या जय सिंचन बोलते चलो जान बच गई मेरी, और फिर वो वापस अपने जगह पे आते जिधर उसने सारे जूते रखे रहते हैं। तो क्या होता है वो एक एक करके सारे जूतों को देख रहा रहता है और बोलता कि इतने सारे जूते मेरे घर पे, और फिर वो कोई भी एक रैंडम जूता लेता है और वो रैंडम जूते में पैर डाल के चलने लगता है। फिर जो सिंचन रहता है उसको काम करते देख ये कज़ामा बोलते तुम आखिरकार इधर क्या कर रहे हो, और सिंचन पीछे देखता है तो उधर उसकी पूरी जो मतलब सिंचन की पूरी टीम रहती है। सो फिर क्या होता है कि ये जो सिंचन की पूरी टीम है उसको बोलती है अरे तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसके बाद ये जो सिंचन बोलते हैं मेरे को आज काम है और मेरे को ये जितने भी सारा जूता है वो सब साफ़ करके रख देने के। और इसके बाद ये जो कज़ामा रहता है वो बाकी की जगह देखने को जाता है। सो एक बॉक्स जिधर हैरी के जूते रहते हैं उधर वो जाता है और सिंचन उसको मना करता है अरे कज़ामा उधर कुछ भी हो जाए मत जा, वो बॉक्स को खोल मत। और फिर क्या होता है वो बोलने से पहले ये जो कज़ामा रहता है वो बॉक्स को खोल देता है और उसको जूतों की बात आती है और ये जो कज़ामा रहता है वो वही गिर जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि सिंचन और सारे दोस्त उसको देख रहे रहते हैं और फिर ये जो कज़ामा रहता है उसको उठाते हैं। तो क्या होता है जो सिंचन रहता है वो बात कर रहा रहता है कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं सारे हेल्प करता अपने मम्मी की। और फिर पीछे ये जो सिंचन की मॉम रहती है वो बोलती है अरे तुम किससे बात कर रहे हो, और उसके सारे फ्रेंड्स बाहर आते हैं और फिर सब भाग जाते हैं और सिंचन जो है बेचारा काम करते रह जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो सिंचन रहता है वो जितने भी एरिया उसको क्लीन करने को दिया था उसको एकदम एकदम चमकता चमकता फ्लोर हो जाता है। और वो देख के जो सिंचन रहता है वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है आज तो मैंने बहुत काम किया।
सो फिर क्या होता है, जो सिंचन रहता है वो जूते वापस रखने को जाता है और फिर उसको दिखता है कि एक जूता गायब है और फिर वो देखता है कि एक कैट ने वो जूता चुरा लिया। सो फिर क्या होता है कि वो कैट के पीछे भागता है और कैट का पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो जो कैट है वो जूता नहीं दे देती। तो नीचे ज़मीन पे थोड़ा पानी रहता है तो कैट जो रहती है उससे कूद जाती है, पर सिंचन के पैर जो है वो भीग जाते हैं और फिर बाद में फाइनली उसको जूता मिल जाता है। सो जूते को घर पे लेके आता है और तब भी गाइस वो पीछे देखता है। सो पीछे क्या हुआ रहता है, वो जितना भी उसने क्लीन किया रहता है फ्लोर, वो पूरा उसके खुद से पैरों से डर्टी हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ये जो सिंचन है उसको ये जो फ्लोर है इतने अच्छे से उसने वाइप किया था, इसको वापस पूरा ये जो फ्लोर है वाइप करना पड़ेगा। और फाइनली गाइस वो वापस वाइप कर देता है और फिर जो सिंचन रहता है वो थक के एक कोने में बैठ गया रहता है, क्योंकि ये जो फ्लोर है उसने 2 बार वाइप किया रहता है। और फिर उधर से हिमावरी और उसकी मॉम आती है और वो बोलती है, अरे सिंचन तूने आज बहुत अच्छा काम किया। और फिर ये जो सिंचन है उनको बोलता है कि इस पे किसी ने पैर भी नहीं रखने का, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की ये साफ़ करने में। होता है सिंचन के जो डैड रहते हैं वो थके हारे अपने काम से आ रहे रहते हैं और अचानक से सिंचन उनके सामने आता है और ये जो सिंचन के डैड रहते हैं उसको पूछते तुम इतने रात को बाहर क्या कर रहे हो। तो ये जो सिंचन बोलता है आप मेरे साथ आइए। तो इसकी वजह से जो सिंचन रहता है वो बोलता है कि आप मेरे साथ आइए, और इसके बाद इसके डैड को जो सिंचन बोल रहा है वो सुनना पड़ता है। तो इसके पीछे सिंचन के पीछे उसके डैड आते हैं और सिंचन जो रहता है वो उसके डैड को दरवाजे से बिल्कुल नहीं लेके आता। वो दरवाजे के बाजू में एक खिड़की रहती है और उधर से उसके डैड को आने को बोलता है। सो ये जो सिंचन के डैड रहते हैं बोलते हैं अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो ये जो सिंचन रहता है वो बोलता है कि आप जस्ट सुनो मेरा। तो इसकी वजह से हैरी को सुनना ही पड़ता है जो सिंचन बोल रहा है। फिर जब ये हैरी घर के अंदर आता है, मिक्सी उसको बताती है कि ये सब सिंचन ने साफ़ किया है और उसको नहीं चाहिए कि ये वापस गंदा हो जाए, और इसलिए किसी को भी दरवाजे से नहीं आने दे रहा। और ऐसे करके फनी एपिसोड की डी एंड हो जाती है।